चलो देखो, ये देखिए आज पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य पर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस प्राप्त करना है। कहता है ना कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना है। जैसे मानते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, प्रॉफिट 20% है, ठीक है, तो एसपी क्या होगा? ठीक है, क्या करते हैं आप ये 20% का मान निकालिए। चलिए 20% का मान निकालिए तो कितना होगा? 1/5। देखिए ये मेरा हमेशा सीपी होता है, ये हमेशा मेरा प्रॉफिट होता है। यदि यहाँ से तू एसपी निकालेगा तो एसपी कैसे कितना हो जाएगा? 5 1 6 रुपया। और तुमको सीपी का मान कितना देना है? 100। यहाँ पर सीपी का मान कितना आया है? हम कह सकते हैं ना कि 5 यूनिट का मान कितना? 100। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 100/5। तुमको एसपी निकालना है। एसपी का कितना मान है? 6, तो 6 से गुना कीजिएगा ना, 5 से 20 ना, 20 के 120। नहीं, चलिए अब यदि तुमको बोल दिया जाए यदि तुमको क्वेश्चन दे देगा कि सीपी मान लीजिए 100 रुपया, सीपी 100 रुपया, ठीक है, प्रॉफिट ऑन एसपी बराबर 20%, यानी प्रॉफिट तुमको एसपी पर निकालना है। कितना प्रॉफिट दे रहा है? 20%, ठीक है, तो एसपी बताइए। ठीक है, एसपी बताइए। तो देखो क्या करेगा कि पहले 20% का मान निकालेगा। 20% का मान 1/5 होता है। अब प्रॉफिट तुमको किस पर कमाना है? एसपी पर। तो याद रखना कि नीचे वाला जब एसपी पर प्रॉफिट हो तो नीचे वाला एसपी होगा, ठीक है, ये ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। अब 5 रुपया में किसी वस्तु को बेचे, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, नहीं तो कितना में हम खरीदे थे? 4 रुपया में। सीपी कितना हो गया? 4 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए सीपी का मान कितना है? 100। तो हम कह सकते हैं ना कि 4 यूनिट का मान कितना? 4 यूनिट का मान 100। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100/4। तुमको निकालना है कौन सी? एसपी ना। एसपी निकालना है तो एसपी क्या यूनिट है? यहाँ से 5 से गुना करेगा, 4 से काटेगा तो 25 ना, अब 25 पंचे 125, ये हो गया एसपी का मान। समझ में आया? चलिए अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और कि कह देता कि एसपी है तुमको 400 रुपया, ठीक है, प्रॉफिट तुमको एसपी पर कमाना है, यानी प्रॉफिट ऑन एसपी 40%। तो सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। कर सकता है? चलिए तो आप पहले क्या कीजिएगा कि 40% का मान निकालिए। तो 40% का मान कितना हो जाएगा? 40/100। ये से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 हो गया। अब प्रॉफिट तू किस पर कमा रहा है? एसपी पर ना। तो नीचे वाला हमेशा कौन सी होगा? एसपी। यदि सीपी पर कमाता तो क्या होता? देखिए सीपी पे कमा रहे थे तो नीचे वाला सीपी हो रहा था ना। चलिए ये तो मेरा प्रॉफिट है ना। तो 5 रुपया में किसी वस्तु को बेचे तो 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो कितना में हम खरीदे थे? कितना रुपए में खरीदे थे? तो सीपी जो निकालते हैं तो एसपी में से प्रॉफिट को घटाते हैं, तो सीपी मेरा कितना चलेगा? सीपी मेरा 3 रुपया चलेगा। कोई दिक्कत? चलिए आप देखिए तुम्हारा एसपी का मान कितना दिला है? यहाँ पे एसपी का मान कितना यूनिट है? हम कह सकते हैं ना कि 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400।
1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400/5। ठीक है, तुमको एसपी नहीं निकालना है, एसपी क्या यूनिट है, 5 से काटेगा तो 80 मरतबे ना, 8 या 24 240 हो जाएगा। ठीक है 240 हो गया। ये तो तुम्हारा एसपी नहीं निकल गया, सॉरी सीपी है नया, सीपी कितना हो गया 240। और तुमसे पूछता है सीपी और एसपी का रेशियो ना, सीपी एंड एसपी का रेशियो, तो सीपी कितने हो गया 240, 240, एसपी कितना हो गया 400, 400। अब इनको देखिए रेशियो में तो आप काट भी सकते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको काटिए, 4 छाके 24 और 4 धन 40 ना, फिर और कटेगा ये 2 तिया 6 2 पंचे, तो 3 अनुपात, सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो गया 3 अनुपात। इस समझ में आया है, इनको उतारिए पहले। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता प्रॉफिट ऑन एसपी, यानी एसपी पर हमको प्रॉफिट हुआ, किस पे एसपी पर, तो नीचे वाला हमेशा कौन सी हो जाएगा एसपी। कब, जब प्रॉफिट एसपी पर होगा। यदि एसपी हम मेरा सीपी पर होगा तो नीचे वाला सीपी होगा। यहाँ पर जो प्रॉफिट मिला है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि प्रॉफिट ऑन सीपी, यानी सीपी पर हमको प्रॉफिट प्राप्त हुआ, किस पे सीपी पर, तो नीचे वाला हमेशा कौन हो जाएगा सीपी। यदि एसपी पर प्रॉफिट होता तो नीचे वाला एसपी हो जाता, समझ में आया। चलिए ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना करता है, किस पर विक्रय मूल्य पर, किस पे विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, लाभ किस पर प्राप्त करता है विक्रय मूल्य पर, तो जब आप 20% का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1/5। किस पर लाभ प्राप्त करता है विक्रय मूल्य पर, अभी तुरंत बताए थे, यदि विक्रय मूल्य पर करेगा तो नीचे वाला हमेशा कौन सी होगा एसपी होगा, नहीं होगा विक्रय मूल्य होगा। ये तो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, यहाँ से यदि आप सीपी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4 रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। किसी वस्तु को 5 रुपया में बेचे थे, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो कितना में खरीदे थे 4 रुपया में। आप कहा था उसका वास्तविक, उसका उसका सॉरी गणना का उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, खरीदा था कते में, बेचा कते में, कितना का प्रॉफिट हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ, कहता वास्तविक, तो वास्तविक करे मूल पर ना, हमेशा नीचे में 4, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 4 से काटिए तो कितना होगा 25% उनका वास्तविक प्रॉफिट था। कितना परसेंट 25%। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, कहता है यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है, उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो 20% का मान निकाले थे 1/5। ठीक है, विक्रय मूल्य पर करता है तो नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। ठीक है, 5 रुपया में किसी वस्तु को बेचे, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपया में खरीदे थे। ठीक है, आप कहता है उनका वास्तविक लाभ, तो वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पर होगा, तो क्रय मूल्य कितना है 4 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, कितना अधिक में बेच दिए, या कितना का प्रॉफिट हुआ 1 रुपया का 1 रुपया, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट है गुना 100, अब बटे क्रय मूल्य कितना है 4, तो काटे तो कितना आया 25%। इनको उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, किस पर करता है विक्रय मूल्य पर, पहले प्रॉफिट कर रहा था अभी कौन सी करता है नुकसान करता है, और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है, तो उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य पर नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो दिल है विक्रय मूल्य पर, तो 37.5% का मान कितना होगा, इसका मान यानी 375/1000। जब इनको काटिएगा तो कितना आता है 3/8 आता है। ये मेरा सीपी सॉरी एसपी है, कहा है कि नुकसान एसपी पर हुआ है, ये मेरा लॉस है। अच्छा बताइए, किसी वस्तु को 8 में बेचे तो 3 रुपया का लॉस हो गया, तो खरीदे थे कितना में 11 रुपया में खरीदे थे, तो सीपी मेरा कितना चलाएगा 11 चलाएगा। देखिए ना, किसी वस्तु को 8 रुपया में बेचे तो 3 रुपया का हमको घटे हो गया, हम खरीदे थे कितना में 11 रुपया में, 11 रुपया में। चलिए आप कहता है उनका वास्तविक नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उनका वास्तविक नुकसान प्रतिशत। किसी वस्तु को 11 रुपया में हम खरीदे थे, अब बेचे हैं कितना में
8 रुपया में कितना का नुकसान हो गया? 3 का। तो प्रतिशत लॉस बराबर लॉस गुना 100, तो 3 रुपया का लॉस हुआ 3, लॉस गुना 100 अब बटे कौन चीज क्रय मूल्य कितना है 11, जब इनको काटेगा तो कितने चलेगा 27.3/11%। समझ में आया है? कोई दिक्कत? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर, सुनिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हुआ। तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए तो पहले क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले आप 20% का मान निकालिए। तो 20% का जो मान निकालिएगा तो 1/5 आएगा। ये मेरा एसपी है, ये मेरा सीपी है, सॉरी ये सीपी कैसे है, 20% का हानि होती तो ये मेरा लॉस नहीं हो गया। तो हम सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 रुपया, 4 रुपया होगा 6 रुपया, 6 रुपया हो जाएगा। कितना में बेचा वो 800 रुपया में बेचा, अभी बेच रहा है कितना में 5 में। हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 800, यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितने हो जाएगा 800/5। हमको सीपी नहीं निकालना है, सीपी क्या यूनिट है, यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे तो कहते हैं 160 मरतबे में, और 16 छा के 96, 960 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब कहता है तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए, चलिए यहाँ पर देखिए 25% का लाभ कमाने के लिए, ये क्रय मूल्य जो होता है तो अपने आप में कितना प्रतिशत का मान होता है 100% का मान होता है। उनको 25% का लाभ कमाना है तो कितना में बेचेगा वो 125 में बेचेगा, तब उनको लाभ होगा। चलिए चलिए अब इनको काटिएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 से काटिएगा तो 25 पंचे 125, 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8, 2 8 16, यानी 48 गुना 25, 48 गुना 25, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 8 5 40 के 0 बचेगा 4, 5 को 20 4 24, 0 6 4 10 9 2 11 1 12, यानी उस वस्तु कहता है उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, तो उस वस्तु को 1200 रुपया की कीमत पर बेचनी चाहिए।